हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 5810 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। अगर आप स्नातक हैं, ग्रेजुएट हैं किसी भी सब्जेक्ट से या फिर पोस्ट ग्रेजुएट है, तो ग्रेजुएट स्नातकों के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी आ गई है। परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है, जिसमें कि 5810 वैकेंसीज हैं ऑल इंडिया लेवल पर। एज लिमिट भी, अगर जनरल कैटेगरी के लिए बात करें, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, तो सभी पोस्ट जो भी अलग अलग डिफरेंट पोस्ट्स हैं, अलग अलग पदों के लिए 18 से 33 साल जनरल या अनरिजर्व कैटेगरी के लिए एज लिमिट रखी गई है। न्यूनतम मिनिमम 18 ईयर्स एंड अधिकतम मैक्सिमम अपर एज लिमिट 33 ईयर्स जनरल कैंडिडेट। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से रहेंगे तो और भी ज्यादा एज में रिलैक्सेशन मिलेगी। स्टार्टिंग सैलरी जो अभी लिख रहे हैं इसका कोई मतलब फिलहाल बनता भी नहीं, क्योंकि जब तक रिक्रूटमेंट प्रोसेस खत्म होगी 2026 आ जाएगा। ईयर 2026 में 8वां वेतन आयोग 8th पे कमीशन जो है ना इम्प्लीमेंट हो जाएगा, और उसके हिसाब से सैलरी 35% अभी करंट सैलरी से 35% तो कम से कम सैलरी बढ़ने वाली है, या उससे भी ज्यादा। एनीवेज अगर वो नहीं भी कंसिडर करें तो 35,400 पे सैलरी अभी आराम से आपकी 65,000 स्टार्टिंग सैलरी बन जाएगी। बाकी सब 30,000 अराउंड बेसिक पे 55,000 सैलरी बन जाएगी। अब परमानेंट जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट भारत सरकार की नौकरी है, तो सैलरी का तो सोचना भी नहीं है, वो तो धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज चेक करेंगे। आरआरबीज डिफरेंट ऑल आरआरबीज मिला के चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के लिए 161 वैकेंसीज हैं। स्टेशन मास्टर वाली जो पोस्ट है उसके लिए 615 वैकेंसीज टोटल है। गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए 3,416 वैकेंसी, सबसे ज्यादा इसी के लिए 3,416 वैकेंसीज गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए। जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए 921 वैकेंसीज हैं। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए 638 वैकेंसीज है, सेकेंड हाईएस्ट यही है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। और ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए 59 वैकेंसीज हैं। टोटल मिला के 5,810 वैकेंसीज। तो ग्रेजुएट लेवल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेल मंत्रालय, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, आरआरबी की तरफ से डिटेल्ड सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन, तो सेंट्रलाइज्ड भर्ती होगी। ऑल ओवर इंडिया एग्जाम सेंटर बनाएंगे, पूरे भारत देश में बहुत सारे एग्जाम के सेंटर बनाए जाएंगे, तो उसका कोई टेंशन आपको नहीं आएगा। आप जहां पर भी चाहेंगे मोस्ट प्रेफर्ड जो आपका प्लेस रहेगा वो आपको मोस्टली सेंटर के तौर पे मिल जाएगा। अभी जो एडवर्टीजमेंट है उसका नंबर आपको ध्यान रखना है 6/2025, क्योंकि इससे जुड़ा जो भी शुद्धि पत्र करिगंडम या फर्दर जो भी नोटिसेज आएंगे तो इसी नंबर से आएंगे, CEN नंबर 6/2025। डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट जारी हो गई है 59 पेजेस की, और इसे नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज ग्रेजुएट लेवल रिक्रूटमेंट भी बुलाते हैं। NTPC ग्रेजुएट लेवल आरआरबी रिक्रूटमेंट, NTPC नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, क्योंकि ग्रेजुएट के लिए है, इसमें कोई टेक्निकल ऐसा कुछ प्रोफेशनल डिग्री या टेक्निकल डिग्री नहीं मांगते हैं। कोई भी स्नातक किसी भी विषय से आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम के बेसिस पे सिलेक्शन होनी है। तो इसमें जो इंडिकेटिव नोटिस तो 4 अक्टूबर को आई थी, मतलब शॉर्ट नोटिफिकेशन, बट ऑनलाइन एप्लीकेशन कल से शुरू हो जाएगी। मैं वीडियो 20 अक्टूबर को बना रही हूँ, आप तक कब वीडियो पहुंचती है, बट ये 21 अक्टूबर 21 अक्टूबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएगा। क्लोजिंग डेट एग्जैक्टली 1 मंथ 20 नवंबर 28 नवंबर 2025 तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। करेक्शन विंडो ओपन होती है इसमें 23 नवंबर से लेके 2 दिसंबर तक करेक्शन विंडो ओपन होगी, और उसके बाद एग्जाम की डेट वगैरह। तो अब इसमें जो सभी पोस्ट है सभी के लिए सेम ही एज क्राइटेरिया है, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल वाली 18 to 33 ईयर्स, जनरल कैंडिडेट्स के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए एज की रिलैक्सेशन। अच्छा, रेलवे आरआरबी वाइज या जोन वाइज अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखना है तो एनेक्सियर बी आप चेक कर सकते हैं। एनेक्सियर बी में आपको आरआरबी वाइज या जोन वाइज वैकेंसी की डिस्ट्रीब्यूशन दिख जाएगी। एज की जो कैलकुलेशन आप करेंगे, आयु की गणना 1 जनवरी 2026, 1 जनवरी 2026 को कट ऑफ डेट लेके आप एज की कैलकुलेशन करने वाले हैं। अब इसमें और भी जो चीजें वो चेक करेंगे। डिटेल नोटिफिकेशन जारी हो गई, कल से ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल भी आपको दिख जाएगा।
चलिए, अब जो खास खास चीज़ें ये आप तक पहुंच गई होंगी, बट जो मेन मेन चीज़ें वो चेक करेंगे। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट भी बिल्कुल एप्लीकेशन कर सकते हैं, उनके लिए भी सीट्स, उनके लिए भी पूरे डिटेल्स दिए हुए हैं। सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ नेपाल और सिटीजन ऑफ भूटान, ये सब तो ठीक है, सब में लिखते हैं। अब देखिए, अगर यहाँ पे अगर आपको एज की कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रही है, तो एज की कैलकुलेशन में जिनको थोड़ा सा बाउंड्री लाइन पे रहता है उनको थोड़ा डाउट आता है, तो यहाँ पे पेज नंबर 8 पे आप चेक कर सकते हैं कौन से डेट के बीच में अगर डेट ऑफ बर्थ है तो वो एलिजिबल है और या नॉट एलिजिबल है एज वाइज, वो पेज नंबर 8 पे आप चेक कर सकते हैं। और अगर सीधे सीधे मैं आपको बताऊं तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 18 टू 33 ईयर्स है, SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 ईयर्स की छूट है, तो 18 टू 38 ईयर्स तक के कैंडिडेट SC/ST कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी सभी कैंडिडेट को रिलैक्सेशन नहीं है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट को रिलैक्सेशन है 3 साल की 3 ईयर्स की, तो 18 टू 36 ईयर्स एज लिमिट हो गई। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को मिनिमम 10 ईयर्स की छूट मिलती है, तो 18 टू 43 ईयर्स हो गया जनरल पीडब्ल्यूडी। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट हैं या SC/ST कैंडिडेट है पीडब्ल्यूडी, तो और भी ज्यादा एज में रिलैक्सेशन एक सर्विसमैन को भी मिलती है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अलग से कुछ ऐसा नहीं है, बट अगर वीडो है या डाइवोर्सी वीमेन है तो उनके लिए एज लिमिट में रिलैक्सेशन है 18 टू 35 ईयर्स तक के अनरिजर्व या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर 18 टू 38 ईयर्स तक के, 18 टू 40 ईयर्स तक के SC/ST फीमेल कैंडिडेट जो वीडो या डाइवोर्सी है उनके लिए सिर्फ, सभी महिलाओं के लिए एज में छूट नहीं है। एनेक्सियर ए में क्वालिफिकेशन चेक कर लेते हैं। बीस नवंबर 28 नवंबर जो है ना कट ऑफ डेट रखी गई है क्वालिफिकेशन वगैरह के लिए भी। सभी कैंडिडेट के लिए फीस 500 रुपीज है, जिसमें कि रिफंड हो जाएगा अगर फर्स्ट स्टेज सीबीटी एग्जाम अपियर हो जाते हैं तो 500 में से 400 जो है ना वो रिफंड हो जाएगा। और अगर SC/ST पीडब्ल्यूडी फीमेल ट्रांसजेंडर EBC कैटेगरी से तो 250 फीस है और पूरा का पूरा रिफंड कर देंगे आपको बैंक में अगर आप फर्स्ट स्टेज सीबीटी अपियर हो जाते हैं। तो फर्स्ट स्टेज सीबीटी लिखा है, इसका मतलब सेकेंड स्टेज सीबीटी भी है सिलेक्शन क्राइटेरिया के हिसाब से। और पहला स्टेज सीबीटी एग्जाम जो अपियर हो जाएंगे उनको कुछ जो है ना पैसे रिफंड कर देंगे फीस के, वो डिपेंड करेगा कौन सी कैटेगरी के लिए कितना है। तो ये हो गई, अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल जारी हो जाएगी RRBs पे, इसको आप चेक कर सकते हैं डिटेल्स, इसमें एग्जाम वगैरह की डिटेल भी दी हुई है, वो पूरा जो है अच्छे से। तो फर्स्ट स्टेज सीबीटी पेज नंबर 18 पे एक्सप्लेन किया इन्होंने, 90 मिनट्स का रहेगा। जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, 100 क्वेश्चंस रहेंगे। 90 मिनट्स मतलब 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा। और इसके बाद निगेटिव मार्किंग 1/3 निगेटिव मार्किंग है, निगेटिव मार्किंग रहेगा गलत आंसर करेंगे तो। सीबीटी एग्जाम मतलब कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, ऑनलाइन एग्जाम रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं इसमें। और इसमें जो है शॉर्टलिस्टिंग सेकेंड स्टेज सीबीटी के लिए इसी के बेसिस पे होगी। तो ये सारी चीजें, इसका मैथमेटिक्स में जो नॉर्मल 10 तक का आपका एल्जेब्रा रहता है, LCM HCF डेसिमल फ्रैक्शन, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, ये सब पूरा सिलेबस दिया हुआ है इन्होंने। मिनिमम जो है ना कट ऑफ क्वालिफाइंग मार्क्स अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 40%, EWS के लिए 40%, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स के लिए 30%, SC/ST के लिए 30% एंड 25% रखा गया है। क्वेश्चन तो हिंदी में भी रहते हैं, इंग्लिश में भी। सेकेंड स्टेज में जो शॉर्टलिस्ट होंगे 15 टाइम्स ज्यादा कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करेंगे, इसमें भी 90 मिनट्स मिलेगा। 50 जनरल अवेयरनेस, 35 मैथ्स के लिए, 35 रीजनिंग के लिए एंड जनरल इंटेलिजेंस के लिए 120 क्वेश्चंस रहेंगे। 1/3 1/3 मार्क्स जो है टोटल मार्क्स का कट हो जाएगा अगर रॉन्ग रहेगा तो, मतलब नेगेटिव मार्किंग यस है। मैथ्स, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इसकी जो है ना सिलेबस दे दिया। नॉर्मलाइजेशन हो जाती है मार्क्स की, क्योंकि अलग अलग सेंटर्स अलग अलग डेट पे एग्जाम होते हैं, तो इसकी वजह से तो यही है सिलेक्शन के लिए इन्होंने यही रखा हुआ है। और जो क्वालिफिकेशन है वो तो ग्रेजुएशन लिख ही दिया, तो ग्रेजुएशन लेवल पे फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो देखें, अब इसमें लिख ही दिया कि ग्रेजुएट लेवल है, तो मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए। और जो लास्ट डेट है ना
ऑनलाइन एप्लीकेशन की, उस डेट तक आपकी ग्रेजुएशन हो गई है, उसका कोई प्रूफ, कोई एविडेंस होना चाहिए। अभी अगर जोन वाइज, आरआरबी वाइज आप वैकेंसीज देखना चाहते हैं तो पेज नंबर 30 से आपको पेज नंबर 30 से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा कि कौन से आरआरबी में कितनी वैकेंसी, वो भी कैटेगरी वाइज भी दी हुई है। तो जैसे आरआरबी अहमदाबाद में कैटेगरी वाइज भी दी हुई है, आरआरबी वाइज जोन वाइज भी दी हुई है वैकेंसी डिटेल्स। तो ये अगर आप चेक करना चाहते हैं तो पेज नंबर 30, यहाँ पर जो डिटेल है उसके हिसाब से पेज नंबर 30 से आप देखना शुरू कर दें। तो मोस्टली मैंने जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वीडियो में बताने लायक वो बता दी हैं। और अगर देखना चाहते हैं तो एडवर्टीजमेंट, ये देखिए पूरा आरआरबी वाइज जो है ना, जितने भी आरआरबीज में हैं सभी इसमें डिटेल्स दिए हुए हैं। इसके बाद जो आप फॉर्मेट जो बनवाते हैं या आपके पास कोई फॉर्मेट होता है तो उसको टैली करें। या फॉर्मेट भी दिया हुआ था SC/ST कैंडिडेट के लिए जो कास्ट सर्टिफिकेट फॉर्मेट है, या PWD के लिए, या EWS कैटेगरी के लिए, वो सब यहाँ पे दिया होता है। अब जो पोस्ट वाइज पैरामीटर चेक करना चाहते हैं, क्योंकि पोस्ट वाइज पैरामीटर देख लेने के बाद आपको अप्लाई करने के लिए सेटिस्फेक्शन होगा कि हाँ ये बराबर इसी क्वालिफिकेशन की जरूरत है, तो पेज नंबर 29 आप विजिट कर लें। हर पोस्ट के लिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन अलग अलग लिख दी है। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के लिए डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब एनी ग्रेजुएट एनी सब्जेक्ट, किसी भी विषय से स्नातक की डिग्री, परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे, कोई सर्टिफिकेट टाइपिंग कंप्यूटर नहीं मांग रहे। स्टेशन मास्टर के लिए भी सेम है, एनी ग्रेजुएट, कोई भी स्नातक, किसी भी विषय से स्नातक, परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं है, कोई सर्टिफिकेट, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे हैं। गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए भी सेम है, एनी ग्रेजुएट, कोई भी स्नातक, किसी भी विषय से स्नातक। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए टाइपिंग प्रोफिशिएंसी इंग्लिश या हिंदी में, जहां पर टाइपिंग मांग रहे हैं वहां पर एक स्किल टेस्ट तो होता ही है, तो वो आप देख लें। सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे हैं ये वाले जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए, लेकिन हिंदी या फिर इंग्लिश कोई एक टाइपिंग आपको कंप्यूटर में आना ही चाहिए। तो जहां पर भी ऐसा लिख देते हैं ना, वहां स्किल टेस्ट तो होता है फिर, क्योंकि सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे हैं। सीनियर कम क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए भी सेम है, एनी ग्रेजुएट, कोई भी स्नातक, किसी भी विषय से ग्रेजुएट, किसी भी परसेंटेज के साथ चलेगा, लेकिन टाइपिंग हिंदी या फिर इंग्लिश कंप्यूटर में आनी चाहिए, तो प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए सिर्फ स्नातक होना, किसी भी विषय से, किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट होना, डिग्री होना काफी है। तो मेन चीजें मैंने कवर कर दी। ऑनलाइन एप्लीकेशन 21 आपको वीडियो कब मिलेगी, 21 अक्टूबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन की पोर्टल शुरू हो जाएगी। तो मैं इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप चेक करना नीचे तक, मैं एडवर्टीजमेंट की लिंक और ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल शुरू हो जाएगी तो उसकी लिंक दे दूंगी। जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो लिंक नहीं आई हुई है, जैसे ही लिंक आ जाएगी आप कमेंट करना कि लिंक चाहिए तो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करूंगी लिंक आने के बाद।